हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेजिडेंस ऑफ कंपनीज टॉपिक को कवर। साथ ही साथ इलस्ट्रेशंस भी आपको कराऊंगी इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, कॉर्पोरेट टैक्स की वीडियोस हम अपने चैनल पर कॉन्टिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर। आई होप आपने वो वीडियोस वॉच की होंगी। आज हम लेक्चर 3 पर आ चुके हैं कॉर्पोरेट टैक्स के, जिसमें हम रेजिडेंस स्टेटस की बात करने वाले हैं कंपनीज के। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। वो वीडियो को प्लीज़ अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेजिडेंस ऑफ कंपनीज ये आता है हमारा सेक्शन सी सब सेक्शन 3 में। तो रेजिडेंट स्टेटस की बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं। तो कंपनी को, अभी हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ए कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो अब यहाँ पे 2 बातें बोली गई हैं कि एक कंपनी को इंडिया का रेजिडेंट तभी माना जाएगा जब वो उसका जो प्रीवियस ईयर में जो है 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली यहाँ पे बोली गई है कि या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी का क्या मतलब होता है कि वो हमारे कंपनीज एक्ट में जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कंपनीज एक्ट 1956 है ना, तो इसमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में होना चाहिए। अब हम इस टर्म को समझेंगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल आर इन अ सब्सटेंस मेड। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जिसका कंट्रोल सेंटर जो है वो इंडिया में होना चाहिए। कंट्रोल सेंटर यानी कि बिजनेस के, उस कंपनी के जो बिजनेस के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए जाएं वो इंडिया में लिए जाएं। मतलब उसका जो कंट्रोल सेंटर है वो इंडिया में होना चाहिए। जो भी वो काम कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, कमर्शियल डिसीजंस ले रही है, वो जो है इंडिया में होना चाहिए। तो ये होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस साल जो है प्रीवियस ईयर में इंडिया में होना चाहिए। तो उसको हम रेजिडेंट बोलेंगे। अब हम बात करेंगे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की और साथ ही साथ नॉन रेजिडेंट की। तो मैं आपको बता दूं, एक कंपनी कभी भी, इस बात को याद रखना, एक कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं कहलाएगी, है ना। तो इस बात को हम याद रखेंगे, या तो कंपनी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी या कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। बस 2 बातें आपको याद रखनी है। ये नॉट ऑर्डिनरली वाला केस सिर्फ इंडिविजुअल के उसमें आएगा, मतलब एसएससी के, लेकिन कंपनी के केस में नहीं आएगा। ओके, तो हमें इतना याद रखना है, एक कंपनी या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगी। दैट्स इट। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट स्टेटस कभी भी कंपनी का नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट की बात करें, इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द अफोरसेड कंडीशन ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है या फिर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में जो है वो इंडिया में नहीं है, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट कंपनी बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि ना तो वो कंपनी इंडियन कंपनी है, ना ही उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में है। तो वो क्या कहलाएगी? नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। ओके, अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे। इलस्ट्रेशन 1 हमें क्या गिवन है? हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है कंपनी का। तो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसको यहाँ पे बोला गया है कि एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो कि बिजनेस कैरी कर रही है इंडिया में ही और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में भी। अच्छा, तो यहाँ पे 2 बातें बोली गई हैं कि एक कंपनी एक्स लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी तो है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में ही हुआ है, और उसका जो बिजनेस है ना वो इंडिया में भी है और ब्रिटिश यानी ईस्ट अफ्रीका यानी कि आउटसाइड इंडिया में भी है। इट्स इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका इन द प्रीवियस ईयर।
मतलब ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में ऑब्वियसली अगर बिजनेस कर रही है तो वहां से उसको इनकम भी होगी, है ना। फार एक्सीडिंग इट्स इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितनी उस कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में इनकम करी वो ज़्यादा है बजाय कि इंडिया में, है ना। तो सॉल्यूशन हमें गिवन है कि एक्स लिमिटेड क्या है, इंडियन कंपनी है, तो ये क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। सिंपल सा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया कि वो एक इंडियन कंपनी है, भले ही वो कहीं और कंट्री में भी अपना बिजनेस कर रही हो, वो इंडियन कंपनी, वो रेजिडेंट कंपनी ही कहलाएगी। इट इज इमैटेरियल वेदर इट्स फॉरेन इनकम एक्सीडेड द इंडियन इनकम और वाइस वर्सा, यानी कि ये इमैटेरियल है, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि वो कंपनी फॉरेन में इंडियन इनकम से ज़्यादा अर्न कर रही हो या कम कर रही हो, वाइसा वर्सा, है ना। ऑब्वियसली अब क्वेश्चन में ही बोल दिया उन्होंने कि इंडियन कंपनी है, तो हम भी इंडियन कंपनी मानेंगे ना, क्योंकि वो इंडिया में भी काम कर रही है, चाहे ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में भी काम कर रही है। तो ये केस आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन 2 की बात करते हैं अब इलस्ट्रेशन 2 थोड़ा अलग होगा उससे। ऑब्वियसली एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, वो पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्स लिमिटेड का इंडिया में है, वेयर एज ऑल बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ वाई लिमिटेड वर हेल्ड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। और वाई लिमिटेड का जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बोर्ड मीटिंग्स, वो कहाँ हुई प्रीवियस ईयर में, पाकिस्तान में हुई। अब हमें दोनों कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप गैस कर लीजिए, एक्स लिमिटेड जो है वो किस में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो ये क्या होगी, ऑब्वियसली फॉरेन कंपनी होगी, क्योंकि वो दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई है, क्योंकि ये हमारी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जो अभी हमने पढ़ी थी कंडीशन, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो कहाँ है, वो इंडिया में है। तो इसीलिए वो एक्स लिमिटेड क्या कहलाएगी, अब इंडिया की रेजिडेंट कहलाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट, कि भले ही वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, फॉरेन कंपनी कहलाती अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में होता, लेकिन क्योंकि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया में है, तो इसीलिए वो इंडिया की रेजिडेंट कहलाएगी। दूसरा केस हम बात करें तो वाई लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया में। तो देखो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का पढ़ा था, जो कि रजिस्टर्ड पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। क्वेश्चन पे अगर आप नजर डालें तो एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। एक्स लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में, वाई लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया में। तो वाई लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है, इंडिया में है, तो ये इंडियन कंपनी कहलाएगी। इन इंडियन कंपनी इज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया वेदर इट्स मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया और अब्रोड। तो यहाँ पे बोला गया है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की तो कोई बात की ही नहीं गई वाई लिमिटेड के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि वाई लिमिटेड का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पाकिस्तान में है। वहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि उसका जो बोर्ड मीटिंग्स है ना वो पाकिस्तान में हुई, बस इतना लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये जो है कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है कि वो रजिस्टर्ड इंडिया में ही है और बस बोर्ड मीटिंग्स उसकी पाकिस्तान में हुई है, यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, इंडियन कंपनी कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी इंडिया की। आई होप ये वाली इलस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर हुई होगी। और यही थे हमारे आज का टॉपिक, जिसमें हमने कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने इलस्ट्रेशंस को कवर किया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं वहीं पे आपका आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।